दोस्तों, एक व्यक्ति जिसको सालों पहले पैरालिसिस यानी कि लकवे की दिक्कत हो गई है और उसकी वजह से जो बोल नहीं पाता है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक की मदद से जो है वो बोलने में सक्षम हो पाएगा। तो ये किस तरह की टेक्निक है, किस तरह से काम करती है, किस तरह से वैज्ञानिकों ने इसे डेवलप किया है और ये कितनी सटीक है, सारा कुछ इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, डॉक्टर स्टेथो हेल्थ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अभी तक हम देख रहे हैं कि आजकल जो यूट्यूब पर जो वीडियोस आते हैं उनमें एक अवतार जो होता है जो कि 3D में काम करता है, वो अवतार जो है वो बोलता है। व्यक्ति को केवल अपनी जो है वो आवाज़ मतलब जो है वो लिख के जो है वो फीड कर देना है। जो भी लिख के फीड कर दे उसी को जो है वो अवतार यानी कि जो कैरेक्टर होता है वो स्क्रीन पर बोल देता है। तो ये सारा कुछ जो है वो चैट जीपीटी की मदद से होता है और इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो इस्तेमाल करके बनाते हैं। तो इसी तरह से जो है वो एक व्यक्ति जिसको कि पैरालिसिस की दिक्कत हो गई और अब जो है वो बोल नहीं पाता है, तो वो जो है वो जिस तरह की बातें अपने ब्रेन में सोचेगा उनको जो है वो अवतार 3D कैरेक्टर में जो है वो बोल के बता देगा। तो क्या है ये टेक्निक, आइए समझ लेते हैं। देखिए, इंसान के 3D अवतार इस समय फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर यानी और यूट्यूब पर भी जो है वो यानी कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब पे आ चुके हैं। और अब ये जो अवतार है वो ये मेडिकल साइंस में भी किस तरह से हेल्प करने जा रहे हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, कैलिफोर्निया की एक पैरालाइज्ड महिला जिसको कि 18 साल पहले जो है वो लकवे की शिकायत हुई थी, वो जो है वो डिजिटल अवतार में बोलने लगी। यानी कि उसने उसने कुछ सोचा ब्रेन के अंदर और उसी के जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे और ब्रेन के जो सिग्नल्स थे उनकी हेल्प से जो डिजिटल अवतार था वो बोलने लगा। यानी उस महिला के सामने बोलने लगा और साथ में और उस महिला से जो है वो क्रॉस चेक भी किया कि क्या आपने जो सोचा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है अवतार। तो उसने हाँ में जवाब दिया, यानी कि बिल्कुल सही बात कर रहा है वो। देखिए, अब तक जो पेशेंट जो थे उनको स्लो स्पीच सिंथेसाइज़र की मदद से जो है वो कहीं ना कहीं बोलने के लिए थोड़ा सा जो है वो यूज कर लेते थे वो। लेकिन ये जो नई तकनीक है इससे उन पेशेंट को भी फ़ायदा होगा जो कि पैरालिसिस या फिर किसी अन्य बीमारी के चलते बिल्कुल भी बोलने के काबिल नहीं है। ये तकनीक जो है वो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI की तरह है। यानी कि हमारी जो दिमाग में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको बाकायदा कंप्यूटर स्क्रीन पर सामने दिखाया जाएगा। आसान तरीके से अगर हम समझें तो जो स्लो स्पीच सिंथेसाइजर जो है उसमें हम क्या करते थे, आँखों का और साथ में चेहरे का हाव भाव उसको ट्रैक करके जो है वो वर्बल साउंड जो है वो जनरेट किया जाता था। हालांकि इसकी क्या थी, लिमिटेशंस थी और इस बातचीत को जो है वो सामान्य लोगों के बीच होने वाली बातचीत ऐसा नहीं कह सकते थे हम। लेकिन जो नई टेक्निक आई है उसमें जो है वो इंसान के हाव भाव को कंट्रोल करने वाला ब्रेन का जो भी हिस्सा है उस हिस्से में इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं और वो जो इलेक्ट्रोड हैं वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं, साथ में चेहरे के हाव भाव को देखते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन को देखते हैं और इस तरह से सामने डिस्प्ले पर एक अवतार जो है वो स्पीच के तौर पे उनको कन्वर्ट कर देता है उन्हीं ब्रेन सिग्नल्स को। तो इससे जो है वो सामने वाले को भी पता चल जाए। देखिए, डॉक्टर्स ने जो है वो महिला के दिमाग में 253 इलेक्ट्रोड जो है वो एक जो कि एक लेयर पे थे, एक पतली सी लेयर पर 253 इलेक्ट्रोड लगे हुए थे, वो ब्रेन के एक खास हिस्से में जो है वो सेट किए थे। देखिए, ये जो महिला है एन, ये 18 साल से पैरालाइज्ड थी। इसकी उम्र वर्तमान में जो है वो 47 ईयर है। तो ये 47 साल की जो एन थी इसको ब्रेन स्टेम में स्ट्रोक हुआ था और इसके बाद वो पैरालाइज्ड हो गई थी, ना तो बोल सकती थी ना ही कुछ लिख सकती थी। तो 18 साल से मूवमेंट ट्रैकिंग टेक्निक के जरिए जो है वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करती रही थी वो। लेकिन दिक्कत यही थी कि ये जो टेक्निक थी वो काफ़ी स्लो थी, 1 मिनट में सिर्फ 14 शब्द जो है वो सिलेक्ट कर पाती थी। बहरहाल, ये जो नई टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग जो हुई है कंप्यूटर स्क्रीन पर, कहीं ना कहीं उसमें जो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा एक अवतार सामने रहेगा। वो अवतार जो है वो ब्रेन में जो भी चल रहा है उसको बोल के दिखाएगा। यानी कि दिमाग के सिग्नल और चेहरे के हाव भाव दोनों को समझकर स्क्रीन पर एक 3D जो है वो एनिमेशन आएगा जिसे हम 3D अवतार बोलेंगे, वो बोल के जो है वो दिखा देगा। तो इससे जो सामने वाला व्यक्ति है उसको पता चल जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। खास बात यह है कि साइंटिस्ट ने जो है कंफर्म भी किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है वो गलत दे रहा हो सिग्नल, ये जो अवतार है वो गलत बोल रहा हो। तो उस महिला से कंफर्म किया कि क्या जो है वो ये कैरेक्टर जो बोल रहा है क्या वो बिल्कुल सही है। तो उसने बिल्कुल सिर जो है वो हाँ में हिलाया, यानी कि बिल्कुल सटीक बात जो बोल रहा था। हालांकि 100% सटीक ये भी नहीं है। अब देख लेते हैं कितना सटीक है ये। देखिए, साइंटिस्ट ने एन से कंफर्म कराया कि उसने दिमाग में जो भी सोचा था, क्या जो सामने डिस्प्ले पे जो कैरेक्टर दिख रहा है वो बिल्कुल वही बात बोल रहा है। तो एन ने जो है वो सिर हिला के
हाँ में जवाब दिया। देखिए आप देख सकते हैं कि एन की खुशी देखिए आप इस समय, क्योंकि बरसों से जो है वो जो महिला बोल नहीं पा रही हो और कहीं ना कहीं सामने उसके जो है वो जो वो खुद बोलना चाह रही है वो डिस्प्ले पर एक अवतार बोल रहा है। देखिए आप खुशी देखकर जो है वो समझ सकते हैं कि ये टेक्निक आगे चल के किस तरह से ऐसे पैरालिसिस वाले मरीजों की जो है वो हेल्प करने जा रही है। देखिए 253 यानी कि 253 इलेक्ट्रोड जो है वो प्लांट किए गए थे और एक बारीक पतली सी लेयर पे जो है वो इतने सारे इलेक्ट्रोड को सेट किया गया था। फिर इन्हें जो है वो ब्रेन के एक खास हिस्से पे इम्प्लांट कर दिया था। और दरअसल ये जो ब्रेन का हिस्सा है ये वही हिस्सा है जिसके द्वारा कि इंसान कहीं ना कहीं बोलता है और उसके फेशियल एक्सप्रेशंस भी आते हैं। फिर इन इलेक्ट्रोड ने जो है वो दिमाग के उस हिस्से में जो है वो जो भी सिग्नल्स आ रहे थे उन सिग्नल्स को, और ये जो सिग्नल थे ये दरअसल जीभ, जबड़े और फेशियल जो मसल्स होती हैं उनके मूवमेंट में जो है वो हेल्प करते थे। तो उन सिग्नल्स को इसने जो है वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड किया और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो एल्गोरिदम होता है उसने काम किया और इस तरह से जो है वो चैट जीपीटी की तरह जो है वो एक अवतार ने जो है वो ब्रेन के इन सिग्नल्स को जो है वो लैंग्वेज में तब्दील कर दिया। देखिए साइंटिस्ट के मुताबिक जो है वो फ्यूचर में एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण जाग गई है, क्योंकि यानी कि अगर हम बात करें इस ये जो टेस्टिंग हुई थी इसमें 500 सेंटेंस यानी 500 वाक्य बोले गए थे, तो उसमें से हालांकि 28% शब्द तो जो थे वो कहीं ना कहीं गलत भी थे। तो हालांकि आगे चल के इस टेक्निक में जो है वो और इम्प्रूवमेंट आएगा टेक्नोलॉजी में। तो हालांकि थोड़ी एक समस्या ये भी है कि 1 मिनट में सिर्फ 78 यानी 78 शब्द ही जनरेट कर पाए, जबकि एक सामान्य इंसान जो है वो अपनी बातचीत में 1 मिनट के अंदर 110 से लेकर 150 शब्द बोल देता है। इसमें जो है वो 78 शब्द ही जनरेट हो पाए। हालांकि ये है कि समय के साथ इस टेक्नोलॉजी में और इम्प्रूवमेंट होगा। देखिए दिमाग में बने नए सिग्नल किसी भी साउंड पर कैसे रिएक्ट करते हैं इसका पता लगाने के लिए डॉक्टर्स ने जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली। आप देख सकते हैं इस समय डिस्प्ले पर। फिर कैलिफोर्निया में जो है वो इस तरह की अवतार टेक्नोलॉजी पर स्टडी हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को के जो प्रोफेसर हैं एडवर्ड चांग, उन्होंने बताया कि हमारा लक्ष्य जो है वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को पूरी तरह से जो है वो बहाल कर देना है और इस कम्युनिकेशन के द्वारा जो भी पैरालिसिस वाले पेशेंट्स हैं वो बिल्कुल नेचुरल व्यक्ति की तरह, एक जो सामान्य व्यक्ति होता है उसकी तरह बातचीत कर सकते हैं। तो आगे चल के ये टेक्नोलॉजी कितनी सफल रहती है और इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट होते हैं, और सही बताऊं तो ये जो टेक्नोलॉजी है कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों के लिए जो पूरी तरह से निराश हो चुके हैं और बिल्कुल भी जो है बोलने में सक्षम नहीं है, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान साबित होने वाली है। तो देखते हैं आगे किस तरह से ये तकनीक काम करती है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि इसी से संबंधित एक से बढ़कर एक जो रिसर्च इस समय हो रही हैं और साथ में करंट में कई सारी जो रिसर्च दुनिया के कोने कोने में चल रही हैं उनके बारे में मैं आपको समय समय पर अपडेट देता रहूं। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।